नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर्व रही आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस वीडियो में 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बढ़िया मैथमेटिक्स का एक प्रोजेक्ट बताने जा रहे हैं। जी हाँ, अभी तक आपने तमाम प्रकार के प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा जो साइंस से रिलेटिव होते हैं, फिजिक्स से रिलेटिव होते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बेहतरीन एक गजब का प्रोजेक्ट बताने जा रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड के लिए 12th और 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट साबित होगा। आप लोग गौर से देखिए इस प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट में एक मैथमेटिक टेबल है और इस मैथमेटिक टेबल पर जो सारणी बनी हुई है इस पर कोई भी क्वेश्चन यहां लिखा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन यहां लिखा जाएगा और इस क्वेश्चन के यहां पर जो भी इसमें क्वेश्चन लिखा जाएगा इस क्वेश्चन के यहां पर आंसर हैं और ये सब ऑप्शन है इसके। गौर से देखिए इसको। तो जो भी क्वेश्चन यहां लिखा जाएगा वह क्वेश्चन इसका क्या आंसर है यहां पर आपको मिलेगा, वह भी सिर्फ उंगली रखने से। यह बहुत ही सेंसिटिव प्रोजेक्ट है, इसमें कोई वार नहीं है। ये देखिए आप बिल्कुल कवर है, सिर्फ आपकी उंगली के स्पर्श से ही जो भी आपका क्वेश्चन होगा वहां इसका आंसर मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट का कार्य सिर्फ एक ही है कि यहां पर क्वेश्चन लिखे जाएंगे, यहां पर उसके ऑप्शन होंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पर आप देख रहे हैं 2 × 2 लिखा आपको देखो 2 × 2 + 8। ठीक है, अब यहां पर इसके ऑप्शन है कि इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे तो आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स विधि के द्वारा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स विधि के द्वारा कैसे हम ज्ञात करें कि पहले क्वेश्चन का पहले सवाल का आंसर उत्तर क्या होगा। तो अभी हम इसको पूरा आपको चेक कराएंगे। बड़े आराम से ये टेबल बता देगा कौन सा इसका फर्स्ट नंबर का कौन सा इसका आंसर है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता है। आप लोग एक 9 वोल्ट की बैटरी ले लें, बैटरी के ऊपर लगने वाला एक कैचर ले लें, इसके बाद में 5 स्विच ले लें। आप ये देख रहे हैं 5 स्विच लगे हुए हैं और 5 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं इसमें। देखिए आप 147 1 2 3 4 5 और एक पावर ट्रांजिस्टर्स लगा हुआ इसमें। ये लगा हुआ पावर ट्रांजिस्टर्स, एक बजर लगा हुआ है और रिजल्ट के लिए इंफॉर्मेशन के लिए आपका एक एलईडी बल्ब भी इसमें लगा हुआ है। तो प्रोजेक्ट का कार्य कुछ इस प्रकार है कि जैसे ही फर्स्ट नंबर पर कोई क्वेश्चन लिखा जाता है तो उस क्वेश्चन का आंसर यहां श्योर है कि होगा, यानी जो भी यहां पर क्वेश्चन पहले नंबर पे आप देख रहे हैं उसका आंसर यहां ऑप्शन में जरूर होगा। ठीक है, अब हमें सर्च करना है कि इसका आंसर किस जगह मिलेगा, आपका पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे या 5वें या चौथे नंबर पर कहां मिलेगा। तो होता क्या है कि जैसे हमने इस पर उंगली रखी तो बॉडी के संपर्क में उंगली यानी हम इस पर उंगली रखेंगे तो ये जो सेंसर दिख रहा है आप, ये टच पॉइंट बना हुआ है इसमें। ये टच पॉइंट पर जैसे हम उंगली रखते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, एक क्रिया स्टार्ट हो जाती है, मानव प्रतिरोध यानी ह्यूमन रेजिस्टेंस पावर। तो उसके आधार पर जैसे हमने इसमें उंगली रखी, उंगली रखने से हमारे अंदर या आपके अंदर एक एक्टिविटीज रेजिस्टेंस पावर की एक्टिवेट हो जाती है और दूसरी फिंगर को हम जैसे इस पर रखते हैं तो ये जो मदरबोर्ड है
ये सेंस करता है हमारी बॉडी के सिग्नल को और प्रोड्यूस करता है इस पॉइंट के लिए कि कहां पर इसका सही आंसर होगा। तो अभी हम आपको एक पॉइंट दिखाते हैं, जैसे कि हमने ये बैटरी का आपका पॉइंट लगा दिया, इसका सॉकेट लगा दिया, ये देखिए, ठीक है, लग गया। अब ये सॉकेट लगने के बाद में अब हम एक फिंगर इस पर रखते हैं, ये देखें आप लोग, एक फिंगर हम इस पर रखते हैं, ये हमने इस पर एक फिंगर रख ली, ये देखिए, ठीक है। अब दूसरी फिंगर हम इस पर रखेंगे, ऐसे करते जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये देखिए, देखें आप लोग, यानी कि पहले नंबर का जो फर्स्ट नंबर का जो आंसर है वो आपका लास्ट पर है, ये देखिए यहां पर है, कहीं कोई वायर नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। और ये देखिए यहां पर इसका ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, देखिए, ठीक है। अब इसी प्रकार अन्य और क्वेश्चन आप इसमें लिखेंगे, फिर देखिए आप लोग, ये मिल रहा है, देखो, ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरे और क्वेश्चन लिखेंगे और उसी क्रम में सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपका, उसका आंसर ऑप्शन में होगा, कहां पर है ये आपको पहले कंफर्म करना है, चेक कर करके कि हमें पहले नंबर का यहां लिखना पड़ेगा, जब दूसरे पे लगाएंगे तो दूसरे का हमें कहां लिखना पड़ेगा। अभी हमने आपको पहले नंबर का चेक कराया, अब दूसरे नंबर का चेक कराते हैं, तो ये फर्स्ट नंबर का की है, इसको हम बंद करते हैं। अब हम दूसरे नंबर का लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर का देखते हैं इसका कहां आ रहा है, पहले का तो यहां लास्ट में आ रहा था, और दूसरे नंबर का हम इसको ऐसे पकड़ेंगे सेंसर को, ये सेंसर पर हमने रखा, देखो आप लोग। अब हम ऐसे क्रम बना के जाएंगे कि दूसरे पर कहां आ रहा है आपका, ये देखो, यानी कि दूसरे नंबर का ठीक दूसरे के सामने ही है, ठीक है। इसी प्रकार अब आप सेकंड नंबर के स्विच को ऑफ कर दें, थर्ड नंबर का स्विच खोलें, ये देखिए, ठीक है। अब 1 2 3 यानी थर्ड नंबर ये आपका है पॉइंट। अब हम ऐसे क्रम बना के जाएंगे, ऐसे रखेंगे, 1 2 3, ये देखिए तीसरे पर है, तीसरे इसका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम पूरे क्रम बना लेंगे कि कौन पर किसका आंसर आ रहा है। तो ये आपको कैसा लगा, अपनी राय रास्ता मुझे जरूर दें। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट स्तर रही, आपको बहुत यूनिक उपकरण, यूनिक प्रोजेक्ट लेके आया हूं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, 12th क्लास के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत ही गजब का ये वर्किंग मॉडल है। आप खुद इसे बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए बनवा सकते हैं। नमस्कार। अभी आपने सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स क्या डिपेंड यानी मैथमेटिक्स का ये बहुत ही गजब का आपने वर्किंग मॉडल देखा। ये भी वही मैथमेटिक्स का ही वर्किंग मॉडल है, लेकिन इस वाले मॉडल में ये प्रोजेक्ट था, इस वाले मॉडल में यहां पर आपको रिजल्ट के रूप में क्या मिल रहा था, बीप की आवाज और इंडिकेटर। जैसे ही हम पहले नंबर का क्वेश्चन सर्च करेंगे कि कहां पर, तो फर्स्ट नंबर का की हमें ऑन करना पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है। अब हम फर्स्ट नंबर पर फिंगर रखेंगे, जबकि कोई पीछे में वायर नहीं है, कहीं कोई टचिंग नहीं है, देखिए। फर्स्ट नंबर पर हम फिंगर रखेंगे और देखेंगे कि पहले नंबर का क्वेश्चन हमें ऑप्शन में कहां मिलता, ऐसे करके जाएंगे, ये मिल रहा है, यानी 5वें पर, ये देखिए। इसी प्रकार ये फर्स्ट नंबर की हम बंद करते हैं, हम सेकंड नंबर की को खोलते हैं और सेकंड नंबर पर हम उंगली रखते हैं, फिर हम सर्च करते हैं कि सेकंड नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा वो कहाँ मिलेगा, जस्ट उसके सामने मिलेगा, यानी दूसरे पर भी इसका मिल रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से हम लिख देंगे, जो भी आंसर होगा उसका क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये देख, अब हम थर्ड नंबर का स्विच ऑन करते हैं,
तो देखते हैं 1 2 3 थर्ड नंबर पर कहां से मिल रहा है, 1 2 3 बिल्कुल आमने सामने है। ठीक है, ये देखिए। अब चौथे नंबर का हम ऑन करते हैं, इसका देखें कहां मिलता, पहले नंबर पर, जबकि यहां नहीं मिलेगा। ये देखिए, जो भी यहां क्वेश्चन होगा इसका आंसर यहां आपको लिखना पड़ेगा। अब पांचवें नंबर का, ये पांचवा नंबर, इसका देखते कहां, यहां नहीं है, यहां है। ये देखिए, तो देखा आप लोगों ने कितना बेहतरीन गजब का 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का प्रोजेक्ट, आप इसे जरूर बना लें। अब दूसरा प्रोजेक्ट हम आपको दिखाते हैं रिलेटिव मैथमेटिक्स से, लेकिन इसका रिजल्ट ऑप्शन क्या है। इस वाले प्रोजेक्ट में आपके रिजल्ट के रूम में वजर और एक इंडिकेटर ऑन हो रहा था, इस वाले में फैन ऑन होगा आपका। ठीक है, तो देखिए क्रम वही है, सिस्टम वही है, प्रिंसिपल वही है। तो जैसे ही हम इसको आपको ऐसे लगाते हैं, अब देखिए, अब माना कि कोई भी क्वेश्चन है, अभी इस पर लिखा नहीं गया, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर 5 × 5, फर्स्ट नंबर आपने लिखा 5 × 5। ठीक है, तो 5 × 5 25 हो रहा, तब यहां पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। जहां पे भी आपको इसकी रिपोर्ट मिले, इसका रिजल्ट मिले, वहां पर आपको 25 लिखना पड़ेगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसका आ कहां रहा। तो फर्स्ट नंबर पर हमने इसको ऐसे रखा, अब हम देखते जाएंगे, ये देखिए यहां आ रहा आपका। गौर से देखिए, बहुत ही गजब का प्रोजेक्ट है, आपका बहुत ही मन लगेगा देखने के लिए। तो पहले नंबर का जो भी क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा वो यहां लिखना पड़ेगा। ये देखिए, देखा आप लोग। इसी प्रकार दूसरे नंबर का जो भी क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, तो ऐसे आप देखें, ये देखिए लास्ट नंबर पे आ रहा। तीसरे नंबर का जो भी क्वेश्चन आपको यहां क्वेश्चन और यहां आंसर लिखना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा कहां आ रहा आपका। ये देखिए पहले ना, यानी कि तीसरे का यहां पहला आएगा आपका। ठीक है, चौथे नंबर का आपका ये आ रहा यहां। ठीक है, और पांचवें नंबर का कहां आ रहा, ये आ रहा। देखा आप लोग। तो इस वाले प्रोजेक्ट में फैन से रिजल्ट मिल रहा आपका, सिस्टम वही है, सर्किट वही है। आउटपुट में हमने यहां पर एक फैन और एक एलईडी का इस्तेमाल किया है। तो जैसे ही हमारा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन उसका आंसर क्लियर होता है, तो हमारा फैन रोटेट करने लगेगा और एलईडी ब्लिंक करेगी। ठीक है, इसमें सर्किट वही है, प्रिंसिपल वही, जिसमें जैसे ही क्वेश्चन हमारा क्लियर होगा, कौन सा है, तो इसमें आपका बीप की आवाज आएगी और एक आपका एलईडी बल्ब ऑन होगा। तो ये दोनों प्रोजेक्ट, दोनों प्रिंसिपल एक ही है, बस आउटपुट के फंक्शन इसके अलग अलग है। तो ये आप लोगों को कैसे लगी ये प्रोजेक्ट, प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, एक उम्मीद रखता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।